बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम का एक अहम मोड़, मुआहिदा तहकीम का पस मंज़र और नतीजा। जंग सिफ़ैन में हज़रत अम्मार की शहादत के दूसरे रोज़ 10 सफ़र को सख्त मार्का बरपा हुआ, जिसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज शिकस्त के करीब पहुँच गई। उस वक्त हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि अब हमारी फ़ौज नेज़ों पर कुरान उठा ले और कहे कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाला है। उसकी मसलहत हज़रत अमर ने खुद ये बताई कि उससे अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। फिर कहेंगे कि ये बात मान ली जाए और कुछ कहेंगे कि न मानी जाए। हम मुज्तमा रहेंगे और उनके यहाँ तफरका बर्पा हो जाएगा। अगर वो मान गए तो हमें मोहलत मिल जाएगी। उसके साफ मायने ये हैं कि यह महज एक जंगी चाल थी। कुरान को हुक्म बनाना सरे से मकसूद ही न था। इस मशवरे के मुताबिक लश्कर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में कुरान नेज़ों पर उठा लिया गया और उसका वही नतीजा हुआ जिसकी हज़रत अमर बिन आस को उम्मीद थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के लोगों को लाख समझाया कि इस चाल में ना आओ और जंग को आखिरी फैसले तक पहुँच जाने दो, मगर उनमें फूट पड़ कर ही रही और आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मजबूर हो गए कि जंगबंदी करके हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से तहकीम का मुआहिदा कर लें। फिर यही फूट हुक्म मुकर्रर करने के मौके पर भी रंग लाई। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म बनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि अपनी तरफ से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर करें, मगर इराक के लोगों ने कहा वो तो आपके चचाजाद भाई हैं, हम गैर जानिबदार आदमी चाहते हैं। आखिर उनके इसरार पर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म बनाना पड़ा। हालांकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर मुतमईन न थे। अब खिलाफत को मलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था, और वो ये था कि दोनों हुक्म वही फैसला कर दें जो इस मायदे के मुताबिक हो, जिसकी रूह से उनके फैसले को अख्तियार सौंपा गया था। मायदे की जो इबारत मौरखीन ने नकल की है उसमें तहकीम की बुनियाद ये थी, दोनों हुक्म जो कुछ अल्लाह की किताब में पाएंगे उस पर अमल करेंगे, और जो कुछ अल्लाह की किताब में न पाएंगे उसके बारे में ऐसी सुन्नत पर अमल करेंगे जो जामे हो, अदल पर मबनी हो और तफरके से पाक हो। लेकिन दुम्मतुल जंदल में दोनों हुक्म मिल बैठे तो सरे से यह अमर ज़ेर बहसी न आया कि कुरान व सुन्नत की रूह से इस कज़िये का फैसला क्या हो सकता है। मगर जब दोनों बुजुर्गों ने बातचीत शुरू की तो उन तमाम शरई उसूलों को नजरअंदाज करके ये बहस छेड़ दी कि खिलाफत का मसला अब कैसे तय किया जाए। हजरत अमर बिन आस ने हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपके नज़दीक इस मामले में क्या सूरत मुनासिब हो सकती है? उन्होंने कहा, मेरी राय यह है कि हम इन दोनों हजरात अली व मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा को अलग करके खिलाफत के मसले को मुसलमानों के बाहमी मशवरे पर छोड़ दें ताकि वो जिसे चाहें मुंतखब कर लें। हजरत अमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ठीक बात यही है जो आपने सोची है। उसके बाद दोनों हजरात मजमे आम में आए, जहाँ दोनों तरफ के 400 असहाब और कुछ गैर जानबदार बुजुर्ग मौजूद थे। हजरत अमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से कहा, आप इन लोगों को बता दीजिए कि हम एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर आप दोनों एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं तो इस मुत्तफिका फैसले का ऐलान अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को करने दीजिए। मुझे अंदेशा है कि आप धोखा खा गए हैं। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे इसका कोई खतरा नहीं है, हमने बिल इत्तफाक एक फैसला किया है। फिर वो तकरीर के लिए उठे और उसमें ऐलान किया, मैं और मेरे दोस्त अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, और वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अलग कर दें और बाहिमी मशवरे से जिसको पसंद करें अपना अमीर बना लें। लिहाजा मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों को माजूल करता हूँ। अब आप लोग अपना मामला खुद अपने हाथ में लें और जिसे अहल समझे अपना अमीर बना लें। उसके बाद हज़रत अमर बिन आस खड़े हुए और उन्होंने कहा, इन साहब ने जो कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने अपने आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को माजूल कर दिया है और मैं भी उनकी तरह उन्हें माजूल करता हूँ और अपने आदमी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कायम रखता हूँ, क्योंकि वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान के वली हैं और उनके खून के दावेदार हैं और उनकी जानशीनी के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह बात सुनते ही कहा, ए मालिक, अल्लाह तुझे तौफीक न दे, तूने धोखा दिया और बदअहदी की।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑی کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے۔ اس کا مستقبل دو ایسے آدمی کے حوالے کر دیا گیا ہے جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خلافت کی بشارت دی، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شرم کے مارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منہ دکھا سکے اور سیدھے مکہ چلے گئے۔